नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल MR स्टडी पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में हम रेलवे NTPC 2021-22 में पूछे गए केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम धात्विक, धात्विक यौगिक एवं उनके अनुप्रयोग मतलब मेटल्स, मेटालिक कंपाउंड्स एंड देयर एप्लीकेशन से आए हुए प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है। इससे पहले के वीडियो में हमने केमिस्ट्री के अधात्वय एवं अधात्विक यौगिक एवं उनके उपयोग मतलब नॉन मेटल एंड नॉन मेटालिक कंपाउंड्स एंड इट्स एप्लीकेशन से आए हुए प्रश्नों को देख चुके हैं। आइए अब स्टार्ट करते हैं अपने नए टॉपिक को। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने इस नए टॉपिक को। 12वां टॉपिक धात्विक यौगिक एवं उनके अनुप्रयोग मेटल्स, मेटालिक कंपाउंड्स एंड देयर एप्लीकेशन। पहला टॉपिक सोडियम। 142 नंबर। सोडियम एक अभिक्रियाशील धातु है जो खुले में रखे जाने पर डैश के साथ अभिक्रिया करके विस्फोट के साथ आग पकड़ लेती है। ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन, डी फास्फोरस। इसका आंसर ऑप्शन ए ऑक्सीजन। सोडियम एक अभिक्रियाशील धातु है जो खुले में रखे जाने पर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके विस्फोट के साथ आग पकड़ लेती है। इसलिए इसे सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। ऑक्सीजन OP ब्लॉक का तत्व है जो 16वें वर्ग में प्रथम तत्व है। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 तथा परमाणु द्रव्यमान 16 है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% है। रासायनिक अभिक्रिया सोडियम के साथ ऑक्सीजन मिलाने पर 2Na+O2 से बनता है 2NO। 143 नंबर। ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम धातु कोष्ठ डैश के भीतर रखा जाता है। ए पानी, बी तेल, सी केरोसिन, डी तरल हाइड्रोजन। आंसर ऑप्शन सी केरोसिन। ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम धातु को केरोसिन तेल के भीतर रखा जाता है। सफ़ेद फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। 144 नंबर। वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल डैश किया जा सकता है। ए पेयजल के कीटाणु शोधन के रूप में, बी पकाने के लिए, सी कठोर जल को नरम करने के लिए, डी एक गैर जहरीले घटक के रूप में घरेलू देखभाल परक उत्पाद के तौर पर। इसका आंसर ऑप्शन सी कठोर जल को नरम करने के लिए। सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। यह सामान्यतः एक लवण है जिसका जलीय घोल क्षारीय होता है, इसलिए इसका उपयोग कपड़े धोने के लिए किया जाता है। जल की कठोरता दूर करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। 145 नंबर। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जा सकता है? ए सोडियम कार्बोनेट, बी पोटेशियम परमैंगनेट, सी क्लोरीन, डी एलम। आंसर ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 है। इसे धोवन सोडा या धोने का सोडा भी कहते हैं, जिसका जलीय घोल क्षारीय होता है। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में इसका उपयोग किया जा सकता है। 146 नंबर। जल में डैश मिलाकर जल की अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। ए पोटेशियम परमैंगनेट, बी वॉशिंग सोडा, सी ब्लीचिंग पाउडर, डी क्लोरीन। आंसर ऑप्शन बी वॉशिंग सोडा। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए वॉशिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का उपयोग किया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता उसमें घुले कैल्शियम व मैग्नीशियम के सल्फेट, नाइट्रेट व क्लोराइड लवणों के कारण होती है। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने की मुख्य विधि परम्यूटेट विधि है। ऐसा जल जो साबुन के साथ अधिक झाग उत्पन्न नहीं करता है कठोर जल कहलाता है। 147 नंबर। डैश टूथपेस्ट की सामग्रियों में से एक नहीं है। ए फ्लोराइड, बी सोडियम कार्बोनेट, सी कैल्शियम कार्बोनेट, डी मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसका आंसर ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट टूथपेस्ट की सामग्रियों में से नहीं है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 को धोने वाला सोडा या धावन सोडा कहा जाता है। वॉशिंग सोडा का बड़े पैमाने पर उत्पादन विधि
लेब्लॉन्क तथा विद्युत विधि द्वारा किया जाता है। इसका प्रयोग जल की कठोरता दूर करने, पेट्रोलियम को शुद्ध करने एवं कास्टिक सोडा बनाने के लिए किया जाता है। बाकी सभी टूथपेस्ट में प्रयोग होते हैं। 148 नंबर, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ए सोडियम थायोसल्फेट, बी सोडियम कार्बोनेट, सी सोडियम क्लोराइड, डी सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका आंसर ऑप्शन डी सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH या दाहक सोडा है। इसका उपयोग पेट्रोलियम को शुद्ध करने में, साबुन बनाने में, सूती कपड़ों में चमक पैदा करने में, कृत्रिम रेशम के निर्माण आदि में किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा, सोडियम क्लोराइड साधारण नमक, सोडियम थायोसल्फेट फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। 149 नंबर, बेकिंग सोडा क्या है? ए पोटेशियम परमैंगनेट, बी सोडियम क्लोराइड, सी सोडियम बाइकार्बोनेट, डी सोडियम कार्बोनेट। आंसर ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। इसका उपयोग भोजन बनाने एवं चिकित्सा आदि क्षेत्रों में किया जाता है। 150 नंबर, चींटी के काटने से शरीर में प्रवेश करने वाले फॉर्मिक एसिड के प्रभाव को बेअसर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? ए कैल्शियम कार्बोनेट, बी पोटेशियम कार्बोनेट, सी सोडियम कार्बोनेट, डी सोडियम बाइकार्बोनेट। आंसर ऑप्शन डी सोडियम बाइकार्बोनेट। जब चींटी काटती है तो शरीर में अम्ल द्रव यानी कि फॉर्मिक अम्ल प्रवेश करा देती है, जिससे शरीर में जलन होने लगती है। इस अम्ल प्रभाव को नष्ट करने के लिए त्वचा पर नमी मुक्त खाने का सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या केलेमाइन का विलयन लगाते हैं। इनका स्वभाव क्षारीय होता है, जो अम्ल प्रभाव को उदासीन कर देता है और तुरंत जलन और खुजली से आराम मिलता है। 151 नंबर, बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्वों के नाम बताएं। ए सल्फर, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, बी पोटेशियम, सल्फर और ऑक्सीजन, सी सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, डी हाइड्रोजन, पोटेशियम, सल्फर और ऑक्सीजन। आंसर ऑप्शन सी सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्व हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट एक कार्बनिक यौगिक है। इसे खाने का सोडा भी कहा जाता है। इसका अनुसूत्र NaHCO3 है। दूसरा टॉपिक कैल्शियम। 152 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में सत्य नहीं है? ए प्लास्टर ऑफ पेरिस सफ़ेद होता है, बी पानी से गीले होने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सी टूटी हुई हड्डियों की मरम्मत के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, डी सजावटी डिज़ाइन बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। इसमें से ऑप्शन बी गलत है। पानी से गीले होने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस निर्जलित जिप्सम है, जो प्रायः श्वेत चूर्ण के रूप में मिलता है। यदि विशुद्ध जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस से 190 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो इनमें से जालांश के 3/4 भाग निकल जाता है और परिणामी पदार्थ प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी के संपर्क में आते ही शीघ्र ही उससे मिलकर जिप्सम बना ले जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी के संपर्क में आते ही शीघ्र ही उससे मिलकर जिप्सम बन जाता है। टूटी हुई हड्डियों की मरम्मत तथा सजावटी डिजाइन बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। 153 नंबर, इनमें से कौन सा रसायन जल में घुलनशील नहीं है? ए कैल्शियम कार्बोनेट, बी सोडियम क्लोराइड, सी लिथियम ब्रोमाइड, डी मैग्नीशियम आयोडाइड। इसका आंसर ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जल में घुलनशील नहीं होता है। यह प्रकृति में चूने के पत्थर, संगमरमर, खड़िया आदि के रूप में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। यह उजला ठोस पदार्थ है। इसका उपयोग दंत मंजन, पाउडर, पेस्ट और दीवारों की सफ़ेदी में प्रयोग किया जाता है। 154 नंबर, ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है। ए आयोडीन, बी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड,
सी नाइट्रिक एसिड, डी अमोनियम सल्फेट। आंसर ऑप्शन बी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। यह एक अकार्बनिक यौगिक है जिसे विरंजन चूर्ण भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 है। इसमें क्लोरीन की तीव्र गंध निकलती है। यह जल को शुद्ध करने, क्लोरोफॉर्म तथा क्लोरीन गैस बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। 155 नंबर, चौक का रासायनिक नाम क्या है? ए कैल्शियम सल्फेट, बी कैल्शियम नाइट्रेट, सी कैल्शियम कार्बोनेट, डी कैल्शियम फॉस्फाइड। आंसर ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट। चौक का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है। फिटकरी का रासायनिक नाम पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट है। शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड तथा खाने के सोडे का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। 156 नंबर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का सामान्य नाम क्या है? ए नींबू पानी, बी आहार्य सोडा यानी कि डाइट सोडा, सी लवण का घोल, डी सिरका। आंसर ऑप्शन ए नींबू पानी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के घोल का सामान्य नाम लाइम वाटर होता है। इसे मिल्क ऑफ लाइम भी कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र CaOH2 होता है। बुझा हुआ चूना, कास्टिक चूना, स्कल लाइम, हाइड्रेटेड सोडा, पिकलिंग सोडा आदि इनके अन्य नाम हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सफ़ेद पाउडर या रंगहीन क्रिस्टल होता है। ये ग्लिसरॉल और अम्ल में घुल जाता है। 157 नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है? ए चूना पत्थर, बी अनबुझा चूना, सी जिप्सम, डी सामित चूना। आंसर ऑप्शन सी जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम का बना होता है। यह निर्जलित जिप्सम है जो प्रायः श्वेत चूर्ण के रूप में मिलता है। जिप्सम को 150 डिग्री सेल्सियस से 169 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी कि CaSO4 है। प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी के संपर्क में आते ही उससे मिलकर जिप्सम बन जाता है। 158 नंबर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या है? ए क्विक लाइम, बी सीमेंट, सी लाइम सोडा, डी बेकिंग सोडा। आंसर ऑप्शन ए क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO का दूसरा नाम क्विक लाइम यानी कि बुझा हुआ चूना या बर्न लाइम के रूप में जाना जाता है। यह एक रासायनिक यौगिक है। यह कमरे के तापमान पर एक सफ़ेद कास्टिक क्षारीय क्रिस्टल ठोस है। इसका उपयोग निम्न पदार्थों के निर्माण में किया जाता है। पहला कास्टिक सोडा से धोवन सोडा बनाने में, दूसरा शर्करा से शुद्धिकरण में तथा रंजकों के निर्माण में। 159 नंबर, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से डैश के निर्माण के कारण यह दूधिया हो जाता है। ए CaCO3, बी CaOH2, सी CaHCO3, डी CaO। आंसर ऑप्शन ए CaCO3। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी यानी कि लाइम वाटर में या उसके ऊपर से गुजारा जाता है तो यह कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनने के कारण दूधिया हो जाता है। उल्लेखनीय है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 पानी में घुलनशील होता है जो एक क्षारीय घोल बनाता है जिसे चूने का पानी अथवा लाइम वाटर कहा जाता है। 160 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं है? ए खड़िया, बी जिप्सम, सी चूना पत्थर, डी संगमरमर। आंसर ऑप्शन बी जिप्सम। जिप्सम CaSO4 कैल्शियम कार्बोनेट का रूप नहीं है। यह कैल्शियम सल्फेट से प्राप्त होता है। जिप्सम को लगभग 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, जबकि खड़िया, चूना पत्थर तथा संगमरमर सभी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के रूप हैं। 161, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग डैश के लिए नहीं होता है। ए रसायनों के ऑक्सीकरण, बी ब्रेड बनाने, सी कपास की ब्लॉचिंग, डी पानी को कीटाणु रहित करने।
आंसर ऑप्शन बी ब्रेड बनाने। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है। यह एक अकार्बनिक यौगिक है। इसका सूत्र CaOCl2 है। यह एक रवेदार ठोस पदार्थ है। इससे क्लोरीन की तीव्र गंध निकलती रहती है। इसको विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। इसका उपयोग पानी को कीटाणु रहित करने में, रसायनों के ऑक्सीकरण में, कपास की ब्लीचिंग में, शौचालय की सफाई आदि में किया जाता है। ब्रेड बनाने में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। 162 नंबर, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को अलग कर देता है और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाता है। इस पदार्थ का उपयोग खिलौना बनाने, सजावट का सामान बनाने और सतह को चिकना करने के लिए किया जाता है। इस पदार्थ को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ए मिट्टी, बी प्लास्टर ऑफ पेरिस, सी सीमेंट, डी सिलखड़ी। आंसर ऑप्शन बी प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम CaSO4 को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को अलग कर देता है और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाता है, जिसे आमतौर पर प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौना बनाने, सजावट का सामान बनाने और सतह को चिकना करने के लिए किया जाता है। 163 नंबर, एक विलयन चॉक पाउडर के साथ अभिक्रिया करने पर एक गैस का निर्माण करता है जिससे चूने का पानी का रंग दूधिया हो जाता है। उस विलयन में क्या है? ए MgCl2, बी AlCl3, सी HCl, डी NaCl। इसका आंसर ऑप्शन सी HCl। एक विलयन में कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चॉक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ गर्म करने पर एक गैस का निर्माण करता है जिससे चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है। तीसरा टॉपिक एल्युमिनियम। 164 नंबर, एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाने की प्रक्रिया है। ए एडोनीकरण, बी चादर लगाना, सी परिरक्षण, डी आस्तरण। आंसर ऑप्शन ए एनोडीकरण। एल्युमिनियम धातु की सतह पर ऑक्साइड की एक मोटी परत के निर्माण की प्रक्रिया एनोडीकरण कहलाती है। इस प्रक्रिया में एनोड के रूप में एल्युमिनियम तथा कैथोड के रूप में लेड यानी कि Pb धातु को लेकर उसे तनु H2SO4 अम्ल से युक्त पात्र में रखा जाता है। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कैथोड के पास हाइड्रोजन गैस तथा एनोड के पास ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होने पर एल्युमिनियम रूपी एनोड पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का निर्माण होता है। 165 नंबर, एल्युमिनियम को जंग से बचाने के लिए इसकी सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत के निर्माण की प्रक्रिया डैश कहलाती है। ए रोस्टिंग, बी एनोडीकरण, सी कैल्सिनेशन, डी गैल्वेनीकरण। आंसर ऑप्शन बी एनोडीकरण। एल्युमिनियम को जंग से बचाने के लिए इसकी सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत चढ़ाई जाती है जिसे एनोडीकरण की क्रिया कहते हैं। गैल्वेनीकरण या यशद लेपन में लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। चौथा टॉपिक सिल्वर। 166 नंबर, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी फोटो फिल्मों में इस्तेमाल की जाती है? ए मैग्नीशियम, बी रजत, सी पारा, डी प्लेटिनम। आंसर ऑप्शन बी रजत। रजत धातु फोटो फिल्मों में इस्तेमाल की जाती है। सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। इसका उपयोग फोटो क्रोमेटिक कांच बनाने में होता है। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने में होता है। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में होता है। 167 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट या नोबेल धातु है? ए लोहा, बी चांदी, सी कांस्य, डी एल्युमिनियम। आंसर ऑप्शन बी चांदी। उत्कृष्ट या नोबेल धातु चांदी यानी कि सिल्वर है। रसायन विज्ञान में उत्कृष्ट धातुएं वे धातुएं हैं जिनका आर्द्र वायु के संपर्क में रहने के बावजूद क्षरण और ऑक्सीकरण बहुत कम होता है। चांदी, स्वर्ण, प्लेटिनम, रेडियम, पैलेडियम आदि प्रमुख नोबेल धातुएं हैं। 168 नंबर, वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है जब वे वायु के संपर्क में से आती है? ए क्लोरीन, बी गंधक यानी कि सल्फर,
सी कार्बन, डी नाइट्रोजन। आंसर ऑप्शन बी गंधक यानी कि सल्फर। चांदी की धातुओं को जब हवा में रखा जाता है तो चांदी की वस्तु काली हो जाती है, क्योंकि चांदी तत्व वायु में मौजूद सल्फर यानी कि गंधक यौगिकों जैसे H2S हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ प्रतिक्रिया करता है। 4Ag प्लस 2H2S प्लस O2 रिएक्शन होने के बाद 2Ag2S प्लस H2O बनता है। 169 नंबर, वायु के संपर्क में आने से कुछ समय बाद चांदी यानी कि सिल्वर के गहने काले पड़ जाते हैं, क्योंकि ए चांदी वायु में मौजूद कार्बन के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर कार्बाइड बना लेती है, बी चांदी वायु में मौजूद नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर नाइट्राइड बना लेती है, सी चांदी वायु में मौजूद सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बना लेती है, डी चांदी वायु में मौजूद हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर हाइड्रोक्साइड बना लेती है। इसका आंसर ऑप्शन सी चांदी वायु में मौजूद सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बना लेती है। हवा के संपर्क में आने के कुछ समय बाद चांदी के गहने काले पड़ जाते हैं, क्योंकि चांदी वायु में उपस्थित सल्फर यानी कि गंधक के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बना लेती है। 4Ag परिष्कृत चांदी प्लस 2H2S प्लस O2, इससे बनता है 2Ag2S यानी कि मलिन चांदी प्लस H2O। पांचवा टॉपिक सोना यानी कि गोल्ड। 170 नंबर, निम्नलिखित में से किसे आरम कहा जाता है? ए कांसा, बी सोना, सी चांदी, डी तांबा। आंसर ऑप्शन बी सोना। आरम सोना का लैटिन नाम है जिसका प्रतीक Au तथा परमाणु क्रमांक 79 है। यह बहुत कीमती धातु है। आकर्षक रंग होने के कारण इसका उपयोग सिक्के, आभूषण आदि बनाने में किया जाता है। 171 नंबर, निम्नलिखित में से भिन्न या असंगत को चुने। ए एक्वामरीन, बी टोपाज, सी मानिक, डी सोना। आंसर ऑप्शन डी सोना। सोना प्रकृति में मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। सोने का निष्कर्षण मुख्यतः कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट अयस्क से किया जाता है। एक्वामरीन एक महत्वपूर्ण खनिज है। टोपाज पोखराज का एक बहुमूल्य रत्न है। रूबी यानी कि गुलाबी एल्युमिनियम ऑक्साइड का रूप है। अतः यहाँ सोना अन्य से भिन्न या असंगत है। 172 नंबर, इनमें से किस मिश्रण का उपयोग सोने को शुद्ध करने के लिए किया जाता है? ए लीकर अमोनिया, बी नेल्सर का अभिकर्मक, सी एक्वारेजिया, डी एरोसोल। इसका आंसर ऑप्शन सी एक्वारेजिया। सोना प्रकृति में मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। इसका निष्कर्षण मुख्यतः कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट अयस्क से किया जाता है। यह एक कोमल, आघातवर्ती, तन्य और चमकदार पीले रंग की धातु है जो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होती है। एक्वारेजिया यानी कि अम्लरज का उपयोग सोने को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। यह 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल HNO3 का मिश्रण होता है। छठा टॉपिक पोटेशियम। 173 नंबर, जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ए सिरका, बी बेकिंग सोडा, सी एलम, डी टार्टरिक एसिड। आंसर ऑप्शन सी एलम। फिटकरी या एलम, इसका रासायनिक नाम पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट K2SO4 Al2SO4 3 24H2O है। इसका उपयोग रक्त प्रवाह को रोकने, कागज एवं चमड़ा उद्योग तथा जल के शोधन में किया जाता है। सिरका यानी कि विनेगर, इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इसका उपयोग पायरोलिग्नियस अम्ल बनाने में, फोटोग्राफी फिल्म बनाने में तथा रेयन बनाने में किया जाता है। टार्टरिक अम्ल, यह इमली और अंगूर में पाया जाता है। इसका उपयोग बेकिंग सोडा बनाने में किया जाता है। बेकिंग सोडा, इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 है। इसका उपयोग ठंडा पेय बनाने में, सोडा वाटर तथा आग बुझाने के संयंत्रों में किया जाता है। 174 नंबर, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए किया जा सकता है? ए नाइट्रोजन,
बी फिटकरी, सी सोडियम, डी कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर ऑप्शन बी फिटकरी। अशुद्ध जल में फिटकरी को मिलाने से अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती है और फिर ऊपर के साफ पानी को सावधानीपूर्वक दूसरे पात्र में डाल दिया जाता है। पानी को शुद्ध करने की इस विधि को अवसादन कहते हैं। फिटकरी यानी कि एलम एक रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है। साधारणतः फिटकरी का रासायनिक नाम पोटास एलम Kl2SO4 Al2SO4 होल 3 इंटू 24H2O होता है। सातवां टॉपिक आयरन। 175 नंबर। इस्पात को कठोरीकृत करने के लिए किस रासायनिक तत्व की आवश्यकता होती है? ए वेनेडियम, बी मैग्नीज, सी निकेल, डी क्रोमियम। आंसर ऑप्शन बी मैग्नीज। इस्पात यानी कि स्टील लोहा, कार्बन तथा कुछ अन्य तत्वों जैसे क्रोमियम, वेनेडियम, मैग्नीज आदि का मिश्र धातु है। इस्पात की कठोरता में वृद्धि के लिए उसमें मैग्नीज नामक तत्व को मिलाया जाता है तथा इस्पात में संक्षारण प्रतिरोधी गुण लाने के लिए उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। आठवां टॉपिक मैग्नीशियम। 176 नंबर। मैग्नीशियम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? ए घुट्टी या लेक्सेटिव, बी दर्दनाशक, सी शामक औषधि या सीडेटिव, डी एंटीबायोटिक। आंसर ऑप्शन ए घुट्टी या लेक्सेटिव। मैग्नीशियम मिल्क या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दूधिया रंग का मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल 2 का निलंबन यानी कि सस्पेंशन है, जिसका प्रयोग पेट की अम्लता को दूर करने या घुट्टी या लेक्सेटिव के रूप में किया जाता है। 177 नंबर। मैग्नीशियम के लिए प्रयुक्त प्रतीक क्या है? ए MO, बी Ma, सी Mn, डी Mg। आंसर ऑप्शन डी Mg। मैग्नीशियम के लिए प्रयुक्त प्रतीक Mg है। MO मालिब्लेडनम तत्व का प्रतीक है तथा Mn मैग्नीज का प्रतीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का जलीय विलयन क्षारीय होता है। नौवां टॉपिक सीसा यानी कि लेड। 178 नंबर। लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है? ए Pb, बी Mn, सी Fe, डी Zn। आंसर ऑप्शन ए Pb। रासायनिक प्रतीक और तत्व के नाम। Pb है लेड, Mn मैग्नीज, Fe आयरन, Zn जिंक। 10वां टॉपिक पारा यानी कि मरकरी। 179 नंबर। निम्न में से विषम चुने। ए पारा, बी पारद या क्विक सिल्वर, सी हाइड्रोजीरम, डी ब्रोमोस। आंसर ऑप्शन डी ब्रोमोस। पारा यानी कि Hg एक धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा को क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। हाइड्रोजीरम पारा का लैटिन नाम है। ब्रोमोस एक प्रकार की औषधि है जिसका प्रयोग सिरदर्द को दूर करने में तथा प्रति अम्ल यानी कि एंटासिड में किया जाता है। 180 नंबर। पारंपरिक थर्मामीटर में किस तत्व जो रासायनिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है का प्रयोग किया जाता है? ए कार्बन, बी मरकरी, सी आर्सेनिक, डी कैडमियम। आंसर ऑप्शन बी मरकरी। पारंपरिक थर्मामीटर में पारे यानी कि मरकरी का प्रयोग होता है क्योंकि यह चमकदार होता है तथा थर्मामीटर के दीवार पर चिपकता नहीं तथा इसका उसमें प्रसार एक समान होता है। पारा प्राकृतिक रूप में अत्यंत जहरीला होता है। 181 नंबर। पारा का सामान्य नाम क्या है? ए क्विक सिल्वर, बी सफ़ेद लेड, सी जिंक सफ़ेद, डी पर्ल एस। आंसर ऑप्शन ए क्विक सिल्वर। पारा का रासायनिक नाम क्विक सिल्वर है। यह प्रकृति में अल्प मात्रा में स्वतंत्र रूप में पाया जाता है। इसका मुख्य अयस्क सिनेबार है। यह साधारण ताप पर द्रव अवस्था में विद्यमान रहता है तथा ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक है। इस पर जल और क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका उपयोग थर्मामीटर, बैरोमीटर, चांदी और सोने के निष्कर्षण आदि में किया जाता है। 11वां टॉपिक कॉपर, जिंक, टिन। 182 नंबर। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में जिंक ऑक्साइड बनता है जो एक सुरक्षा परत के रूप में कार्य करता है और जंग की रोकथाम करता है? ए
टीन प्लेटिंग, बी क्रोमियम प्लेटिंग, सी मिश्र धातु बनाना, डी गैल्वेनाइजेशन। आंसर ऑप्शन डी गैल्वेनाइजेशन। किसी धातु की सतह पर विद्युत लेपन द्वारा जस्त यानी कि जिंक की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को जस्तीकरण यानी कि गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। यह परत एक सुरक्षा परत के रूप में धातु को जंग लगने से बचाता है। 183 नंबर, गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तु पर डैश से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ए मुड़ने, बी जंग लगने, सी संक्षारित होने, डी विघटित होने। आंसर ऑप्शन बी जंग लगने। गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर जंग लगने और संक्षारित होने से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। 184 नंबर, गैल्वेनाइज्ड लोहा क्या होता है? ए स्टील का एक रूप, बी जिंक लेपित लोहा, सी कच्चा लोहा, डी खनिज लोहा। आंसर ऑप्शन बी जिंक लेपित लोहा। गैल्वेनाइज्ड लोहा जिंक लेपित लोहा है। लोहा को गलित जस्ता में डुबा देने से लोहा पर जस्ता का एक परत चढ़ जाती है। इस क्रिया को जस्तीकरण कहते हैं। जस्ते की परत लोहे को ढककर उसे नम जल के संपर्क में नहीं आने देती है, जिसके कारण लोहे पर जंग नहीं लग पाता है। यही कारण है कि लोहे का जस्तीकरण किया जाता है। 185 नंबर, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की एक सुरक्षात्मक परत लगाई जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए कोराजन, बी एल्योरिंग सुरक्षा, बी गैल्वेनाइजिंग, डी एल्लोइंग। आंसर ऑप्शन सी गैल्वेनाइजिंग। लोहे को गलित जस्ते में डुबाने पर उस पर जस्ते यानी कि जिंक की एक सुरक्षात्मक परत चढ़ाई जाती है। इस क्रिया को जस्तीकरण यानी कि गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। जस्तीकरण के कारण लोहे में जंग नहीं लगता है, क्योंकि जस्ते की परत लोहे को पानी के संपर्क में नहीं आने देती है। 186 नंबर, गैल्वेनीकरण जंग से बचाने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें स्टील और लोहे पर डैश की कोटिंग की जाती। 186 नंबर, गैल्वेनीकरण जंग से बचाने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें स्टील और लोहे पर डैश की कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ए निकल, बी मैग्नीशियम, सी कॉपर यानी कि तांबा, डी जिंक। आंसर ऑप्शन डी जिंक। गैल्वेनीकरण एक धातु क्रमिक प्रक्रम है जिसमें इस्पात या लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है। इससे इस धातुओं का क्षरण यानी कि विशेषतः जंग लगना रुक जाता है। यह प्रक्रिया अधिकांश यूरोपीय भाषाओं में गैल्वेनाइजेशन कहलाती है और इसका यह नाम इतालवी वैज्ञानिक लुइगी गैल्वानी के नाम पर पड़ा है। 187 नंबर, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट ZnSO4 × 7H2O को आमतौर पर डैश के नाम से जाना जाता है। ए श्वेत तूतिया, बी जिप्सम, सी एप्सम नमक, डी नीला तूतिया। आंसर ऑप्शन ए श्वेत तूतिया। जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट ZnSO4 × 7H2O को आमतौर पर श्वेत तूतिया के नाम से जाना जाता है। कुछ अन्य तत्वों के रासायनिक नाम, सूत्र एवं व्यापारिक नाम निम्नवत हैं। व्यापारिक नाम, रासायनिक नाम और सूत्र। जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है, जिसका सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। एप्सम नमक का रासायनिक नाम मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट होता है और इसका सूत्र होता है MgSO4 × 7H2O। नीला तूतिया का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट है और इसका सूत्र CuSO4 × 5H2O होता है। संगमरमर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है और इसका सूत्र CaCO3 होता है। सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है और इसका सूत्र HgS होता है। 188 नंबर, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? ए कॉपर सल्फेट,
बी एल्युमिनियम, सी आर्गन, डी पोटेशियम नाइट्रेट। आंसर ऑप्शन ए कॉपर सल्फेट। नीला थोथा का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट है। इसका रासायनिक सूत्र CuSO4 है। इसे क्यूप्रिक सल्फेट भी कहते हैं। कॉपर सल्फेट कई यौगिकों के रूप में पाया जाता है। यह तांबा का प्रमुख यौगिक है। यह नीले रंग का रवेदार ठोस पदार्थ है। यह जल में विलय है तथा इसका उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में विद्युत लेपन तथा विद्युत सेलों में होता है। 12वां टॉपिक अन्य धातुएं यानी कि अदर मेटल्स। 189 नंबर, घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्ट्ज है। ए नाइट्रोजन सिलिकेट, बी सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड, सी सोडियम सिलिकेट, डी कैल्शियम सिलिकेट। आंसर ऑप्शन बी सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड। घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्ट्ज सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड है। यह सिलिकॉन और ऑक्सीजन के योग से बना है। इसका प्रयोग खनिज रंगने तथा कागज उद्योग में किया जाता है। इससे क्वार्ट्ज युक्त प्रकाश यंत्र और रासायनिक उपकरण बनाए जाते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं तक था। उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियरली समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के लिए MR स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे फोकस। धन्यवाद।